हेलो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो, द स्पेस अराउंड ए चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस्ड सोम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। मतलब ये एक चार्ज का सराउंडिंग्स है, ये चार्ज का सराउंडिंग्स है जहाँ पे और एक ठो चार्ज को लिया जाए जो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज लिया गया है, ये भी टेस्ट चार्ज है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। तो हम क्या समझी कि एक चार्ज का सराउंडिंग्स, चार्ज का जो सराउंडिंग्स में होता है स्पेस, जहाँ पे और एक ठो चार्ज को रख दिया जाए तो उस चार्ज को कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सपीरियंस्ड होगा। तो उस फील्ड को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसे बोलेंगे दोस्तों, देखो, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को हम नोट करेंगे ई में, जो बोला गया है और एक ठो चार्ज को रख देने से और टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज को रख देने से जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम और न्यूटन कूलम इनवर्स होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मतलब एक ठो पॉइंट चार्ज लिया गया जो प्लस क्यू, और उसके लिए आर डिस्टेंस पर एक ठो पॉइंट पी लिया गया जहाँ पे एक यूनिट टेस्ट चार्ज रखा गया और टेस्ट चार्ज रखा गया। तो इस सोर्स चार्ज के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑब्वियसली आउटवर्ड होगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। तो वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस हो रहा है, तो हम अभी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज बोला गया है, जिसे हम लिख सकते हैं F इंटू 1/Q0 लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन 1 ले लिया बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हम क्या पढ़ाई कर चुके हैं दोस्तों, जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एक ठो चार्ज, ये भी एक ठो चार्ज है, ये दोनों चार्ज में के बीच में एक ठो फोर्स एक्सपीरियंस होगा जो होगा K Q1 Q2 आर स्क्वायर। जो Q1 के जगह पर प्लस Q है और Q2 के जगह पर Q0 है, बस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है R, तो हम लिख सकते हैं Q0/R स्क्वायर। ये हो गया F। इसे ले जाकर इक्वेशन 1 में पुट कर देने से क्या होगा, बाय यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट E इज इक्वल टू Q0/R स्क्वायर इंटू 1/Q0। यहाँ पे हम यूज कर दिए तो ये Q0 कट गया, तो हमारा पास रहेगा KQ/R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया दोस्तों, KQ/R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हो गया KQ/R स्क्वायर। थैंक यू।